हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51, चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि 1 जनवरी 2018 को राहा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 6000 डिबेंचर्स इशू के पब्लिक को ऑफर किए। नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू है हमारे एक डिबेंचर की 100 रुपीज, जिसे हमने 100 रुपीज पर ही इशू किया है, कोई डिस्काउंट या प्रीमियम नहीं दिया। जो ये प्रीमियम लिखा है, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, ये आपको रीपेमेंट करते हुए प्रीमियम देना है। यहाँ पर ये प्रीमियम आपको मिलेगा नहीं, आपको देना है 5%। मतलब 100 रुपीज का 5%, 5 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने हैं। आप ले कितना रहे हो, 100 रुपीज, लेकिन जब रीपेमेंट करोगे इस लोन की तो 105 के अकॉर्डिंग आपको हर डिबेंचर पर पेमेंट करनी है। पेमेंट हमें किस तरह से करनी है, इक्वल प्रोपोर्शन में, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद। आपसे पूछा गया है कि जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, इश्यू ऑफ डिबेंचर और ये जो नुकसान है हमारा, डिस्काउंट है, लॉस है, उसको रिकॉर्ड करते, राइट ऑफ करते, तो क्या जर्नल एंट्रीज बनेगी। तो सबसे पहले देखो, हमने डिबेंचर को कब इशू किया, 1 जनवरी 2018 को। जो पैसा मिला वो कितना मिला, हमने इशू किए 6000 डिबेंचर्स। कितनी एप्लीकेशन मिली, क्वेश्चन में नहीं मेंशन, तो आप यही लेके चलोगे कि 6000 एप्लीकेशन ही आपको रिसीव हुई, इतने ही आप अलॉट करने वाले हो। तो 6000 एप्लीकेशन पर 100 रुपीज आपने डिमांड किए, 100 रुपीज के हिसाब से 6 लाख रुपीज बैंक में जमा हो गए, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे। जब पूरा पैसा डिबेंचर का 100 रुपए आप इंस्टॉलमेंट में नहीं डिमांड कर रहे, पूरा पैसा एक ही बार में डिमांड कर रहे हो, तो आप कंबाइंड अकाउंट खोलोगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और उसमें ये पैसा क्रेडिट करो। अब इस एंट्री से, इस ट्रांजेक्शन के बाद हमें क्लैरिटी हो जाती है कि लोग इंटरेस्टेड है, खरीदना चाहते हैं। पूरी लिस्ट तैयार है कि कौन कौन खरीदना चाहता है और कितने खरीदना चाहता है। तो ये जो हमने टेम्परेरी अकाउंट खोला था, यहां से ये पैसा निकालेंगे और यहां से हम रिलेटेड अकाउंट जो इसका है एक्चुअल, उसमें आप इसको ट्रांसफर करोगे 6 लाख रुपीज। ये जो पैसा आपने इकट्ठा किया है डिबेंचर के नाम पर, जैसे शेयर्स पर आप पैसा इकट्ठा करते हो, वो आपका शेयर कैपिटल में आप ट्रांसफर करते हो। उसी तरह से जो डिबेंचर पे आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, वो लोन है, उसे आप डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करोगे। तो डिबेंचर अकाउंट में हमने क्रेडिट किया 6 लाख, इस फेस वैल्यू पर ही होता है, फेस वैल्यू ही आपने रिसीव की है, 6 लाख रुपीज आपने क्रेडिट कर दिए। अब जो आपको प्रीमियम देना है रिडेम्पशन के टाइम पर, रीपेमेंट के टाइम पर, जो 5 रुपए आप एक्स्ट्रा देने वाले हो, हर डिबेंचर पर 5 रुपए एक्स्ट्रा देना है, 5% प्रीमियम देना है, लेना नहीं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करके गलती मत करना। मिल नहीं रहा है, प्रीमियम आपको देना है, और दे रहे हो तो इसलिए एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, तो खर्चा है। और ये खर्चा आपको कब देना है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब भी आपको पेमेंट करनी है, उसके साथ साथ आपको ये पैसा देना है। जितने जितने डिबेंचर्स की पेमेंट करते जाओगे, उसके साथ 5-5 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने हैं। ये खर्चा है तो आज का नहीं, लेकिन आज हमें पता है कि इतना पूरा खर्चा होने वाला है। ये एक्स्ट्रा खर्चा है, डेफिनेट है, पूरा इतनी ही अमाउंट का आपको टोटल खर्चा और एक्स्ट्रा है। तो जब डेफिनेट होता है ना, तो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप ये खर्चा आज ही बुक करोगे। बेशक आपको कल देना है, लेकिन ये आज ही आपको पता है, तो इसे बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। क्या इनकम के साथ भी ऐसा होता है? नहीं, इनकम जब तक हमें एक्रू या रियलाइज नहीं होती, हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन खर्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है अगर आपको पता है, देने चाहे फ्यूचर में, लेकिन आप उसे आज ही रिकॉर्ड करोगे कि ये मेरा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये खर्चा भी है। अब ये जो प्रीमियम है, ये आज आप उन डिबेंचर होल्डर को नहीं दोगे। कब दोगे, जब रीपेमेंट करनी है तब देनी है। तो तब तक इसे हम कहाँ शो करें, हम जाकर के आज ही पेमेंट नहीं करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को। हम इसको
5 साल, 10 साल, 15 साल, उसी हिसाब से पेमेंट करनी है तब देंगे। तो उस टाइम तक आपको इसे बैलेंस शीट में शो करना है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 30,000। क्लियर है? तो ये जो डिबेंचर्स पर आपने रिडेम्पशन है, ये आप नॉन करंट लाइबिलिटीज में, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज में आप इसको शो करोगे कि 30,000 रुपए का हमारी लाइबिलिटी है जो इसे हमें पे करनी है। खर्चा हम पहले डाल चुके हैं। अब इस खर्चे को देखो, बाकी सब चीजें तो हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगी, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, डिबेंचर आपके एज अ लोन आप नॉन करंट लाइबिलिटीज में शो करोगे। ये 6 लाख से 6 लाख क्लोज हो गया, ये अकाउंट टेम्परेरी था। जो ये नॉमिनल अकाउंट है, ये आपका रह गया जिसे आपको एडजस्ट करना है। और एडजस्ट करने के लिए हम पहले चेक करते हैं क्या हमारी बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है। अगर वो है तो हम उसके साथ एडजस्ट करेंगे, वरना बाकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। तो देखो कैसे करोगे। अब ये जो खर्चा है, जो भी है, हम जब अकाउंट क्लोज करते हैं कब करते हैं? साल के एंड में जाके करते हैं। तो 31 मार्च 2018 को आप ये एंट्री पास करोगे जब आप अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो। तो ये नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस आपको ट्रांसफर करना है या एडजस्ट करना है। क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस है 10,000। तो जितना भी बैलेंस है हम अपने इस खर्चे को एडजस्ट कर सकते हैं, जितना उतना एडजस्ट कर लेंगे। तो 10,000 30,000 में से वो तो इतना यहाँ पर एडजस्ट हो गया। बाकी जो 20,000 और बचा, उसे हम अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। लिमिटेड कंपनी है, कंपनी के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। उसमें आप इसको डेबिट साइड पे शो करोगे 20,000 रुपए, और ये अकाउंट आप क्रेडिट करोगे ताकि ये क्लोज हो जाए। इसका बैलेंस आपने यहाँ इन दो अकाउंट से ट्रांसफर करके एडजस्ट कर दिया। अब जो बैलेंस शीट है ना, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस नील हो जाएगा, वहां पर अब आपका बैलेंस कुछ भी शो नहीं होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का, क्योंकि आपने उसको यूज कर लिया। और जो एक्स्ट्रा खर्चा था, बर्डन था, उसे हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर दिया, डेबिट कर दिया। तो ये 3 एंट्रीज बनेंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। जो रिडेम्पशन से रिलेटेड एंट्रीज है, रिडेम्पशन से रिलेटेड हम एंट्रीज अभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो पेमेंट करनी है आपको 5 साल बाद। तो 5 साल बाद की आपसे एंट्रीज नहीं पूछिए, आपसे आज की डेट की एंट्रीज पूछिए कि आप इशू करते हुए क्या एंट्रीज करोगे, लॉस जो हो रहा है उसको कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे शो करोगे। बस यहीं तक आपसे क्वेश्चन में पूछा और यही आपको शो करना है। आगे रिडेम्पशन की एंट्री मत करने लगना। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।